इसमें चावल दूध में डाल करके खीर बनाकर ब्राह्मणों को जमाई जाए। दूध खीर, इससे पितर 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। यहाँ पूरा हर दिन खीर बनती है, आप तो देख ही रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध में ब्राह्मण को खीर खिलाने से पितर 1 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो थोड़ा और लग जाएगा 50-25 हजार रुपया, तो फिर इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो इसमें कंजूसाई फिर क्यों। हम तो वही काम करेंगे जिसमें पुरखे साल भर तक तृप्त बने रहे। तो ब्राह्मणों को खीर खिलाने से 1 साल तक पुरखे तृप्त रहते हैं। गया की यात्रा करने के लिए यदि कोई बच्चा संकल्प भी ले लेता, मैं गया जाऊंगा, अभी गया नहीं, बस ये कह दे मैं गया जाऊंगा, तो पितरों की आंख में आंसू आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। गया जी में जिनके परिवार से कोई पहुंचता है, देवता लोग बधाई देने को जाते हैं पितरों को, कहते हैं धन्यवाद, मंगल शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान से तुम्हारे बेटा और बहू गया जी में तुम्हारा श्राद्ध करने को गए। अध्याय नंबर 21 में ये बात चल रही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वायु पुराण का। तो क्या लिखा है कि गयादीनां फलम तात प्रभुरोहि मम पृच्छता पितृणाम चैव यत पुण्यम निखिलेन ब्रवीयमे। कहा गया के महात्म्य में श्राद्ध करने की महिमा आप सुना दें। तो 22 नंबर के श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा, स्नात्वा कृत्वा तथा श्राद्धम पितृलोके समुद्रेत स्वर्ग पाताल मृत्येषु नास्ति तीर्थ समम भुवि। का ऊपर के लोकों में, मध्य के लोकों में और पाताल लोक में, इन 3 लोक 14 भुवन में पूर्वजों के कल्याण के लिए, पितरों के कल्याण के लिए श्री गया जी से बढ़ करके कोई भी तीर्थ नहीं है। ये सर्वोच्च है सबके ऊपर, इसके बराबर कुछ भी नहीं। गया के समान मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक 22 नंबर के श्लोक में लिखा है, कहीं कोई जगह है ही नहीं। स्वर्ग पाताल मृत्येषु नास्ति तीर्थ समम गया, गया के समान तीर्थ नहीं है। पूर्वजों के उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जिन्होंने अपने माई बाप का कुछ लिया है, धन लिया, आशीर्वाद लिया, वैभव लिया, इस साल नहीं आ पाए हो, अगली साल आना, मैं यहीं कालचक्र मैदान में मिलूंगा, यहीं बैठा मिलूंगा। जीवन में एक बार तो अपने पूर्वजों के निमित्त श्री गया जी पहुंचना, यह बड़ा भावी स्थान है। ये वो स्थान है जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पुरखों का दर्शन किया था। ऐसी अद्भुत जगह, गया के प्रति तो बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। स्नात्वा कृत्वा तथा श्राद्धम पितृलोक समुद्धरत। बिना स्नान किए आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। लोगों को गया यात्रा में कृपणता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गया की यात्रा में कंजूसी करने पर यात्रा का उत्तम फल नहीं मिलता, ऐसा वर्णन है। गया यात्री को ब्रह्मकुंड, प्रवास क्षेत्र, वैतरणी, ब्रह्मवेदी, प्रेतशिला, गया जी में पहुंचकर इतने स्थानों का विष्णु पद स्पष्ट एक श्लोक में लिखा हुआ है, कहा गया है कि इन जगह पर जरूर जाना चाहिए। गया यात्रा में इन जगहों का नाम लिखा है। 19 नंबर का श्लोक है, ब्रह्मकुंडे प्रवासे च ब्रह्म वेदाम तथैव च प्रेत पर्वमासाद्य श्राद्धम कुर्याद दान। तो जो गया जी में आए हैं, टाइम है तो इतनी जगह जाएं, टाइम नहीं है तो कम से कम विष्णुपद मंदिर में भगवान गदाधर के चरणों का दर्शन करके जरूर आ जाएं, उनकी यात्रा गया जी की पूरी हो जाएगी, ऐसा वर्णन है। विष्णुपदी पर पहुंचकर चरणों का दर्शन कर लें, वहां चरणों का दर्शन है विष्णुपदी। मैंने एक दिन बोला है, नारायण का मस्तिष्क है वह बद्रीनाथ में निकला, भगवान का हृदय है नैमिष में रह गया, और भगवान नारायण के जो चरण हैं
वो श्री गया जी में आकर के प्रकट हुए हैं। गदाधर के चरण है यहाँ पर। तो लोगों को गया की यात्रा में इतनी बातें बताई गई। गया की यात्रा में ब्रह्म कुंड है, वैतरणी है, बैतरणी है ना गया जी में है, बैतरणी है, शायद बैतरणी, हम नहीं जा पाए। बैतरणी है, ब्रह्म वेदी है, प्रेत शिला है, प्रेत शिला वर्णन है। और यहाँ पर 51 पीठ में से माता जी की शक्ति पीठ है, उसका वर्णन वायु पुराण के अंतर्गत किया गया। मैया जी को जब वो 16 दिन के पूरे दिन के लिए जो लोग आते हैं वो अमावस्या को नहीं लौटते यहाँ से। वो पड़वा के दिन, नवरात्रा का पहला दिन है, नवरात्रा का जो पहला दिन है, 3 पक्ष के श्राद्ध की भारी महिमा है। 3 पक्ष के श्राद्ध की क्या महिमा है? मैं 3 पक्ष का श्राद्ध करके जा रहा हूं। आप कहोगे कैसे? पूर्णिमा पहले पक्ष में आ गया, अमावस्या दूसरे पक्ष में आई, और नवरात्रा की जो प्रतिपदा है वो तीसरे पक्ष में आई है। वायु पुराण में लिखा है उस श्राद्ध की भारी महिमा बढ़ जाती है जो गयाजी में पहुंचने वाला श्राद्ध करता 3 पक्ष की हाजिरी गयाजी में लगा दे। इसलिए तो हमने 16 दिन का यह कार्यक्रम, मुझे ये बात पिछले साल पता लगा। पिछले साल तो मैं अमावस्या को ही चला गया, अब के बार में प्रोग्राम बना के आया, चाहे जितना भी कुछ फैल हो जाए, मैं अमावस्या को नहीं, मैं नवरात्रा के पहले दिन जाऊंगा, क्योंकि 3 पक्ष पूरे करके जाऊंगा। नहीं तो मैं 18 को भी तो आ सकता था। हाँ 18 को आ जाता, पोती 18 से बैठी थी। इतना व्यस्त था मैं, 17 तारीख को दिल्ली में था मैं, इतना व्यस्त था कि रेल भी छूट गई, ट्रेन छूट गई, सबकी ट्रेन छूट गई, बड़ी दिक्कत हुई उस दिन। 16 की रात्रि को ट्रेन छूट गई, लेकिन ये सोचा था कि 3 पक्ष गयाजी में निकालने हैं। तो पूर्णिमा आती है वो पहले पक्ष में आती है, और अमावस्या आती है वो दूसरे पक्ष में आती है, और अमावस्या के बाद में नवरात्रा का जो पहला दिन आता है पड़वा, वो तीसरे पक्ष में, इसको त्रिपक्षी श्राद्ध कहते हैं। जो पूरे 16 दिन का श्राद्ध करने को आते हैं वो नवरात्रा में माता मंगला देवी का दर्शन करके जाते हैं। तो देवी पीठ में से, शक्ति पीठ में से काल का पुराण में उसकी कथा आती है। तो इतनी बड़ी महिमा है यहाँ की गया की धरती की। बहुत पुण्य किसी के उदित हों, बहुत ही ज्यादा, तब कहीं श्री गया जी में उन्हें आने का, पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं।